डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला, आते ही उन्होंने 200 पर कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव आदेश पारित किए, जिसमें एक महत्वपूर्ण आदेश था जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से या कानूनी तरीके से, लेकिन वो अमेरिका के निवासी नहीं हैं, अगर वो रह रहे हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनको जो सिटीजनशिप मिल जाती थी वो अब नहीं मिलेगी। आते ही उन्होंने एक आदेश पारित किया कि जो अमेरिका में एक तो गैर कानूनी इलीगल तरीके से हैं, कुछ लीगल तरीके से, जैसे वीज़ा परमिट पे गए हैं, वर्क परमिट है, स्टडी के लिए गए हैं, उनसे अगर बच्चे हो जाते थे तो उनको अमेरिका में नागरिकता मिल जाती थी उन बच्चों को। तो ट्रंप ने कहा नहीं, आप अगर अमेरिका के प्रॉपर निवासी नहीं हैं, प्रॉपर लीगल डोमिसाइल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं हैं, तो आपके बच्चों को जो वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी जन्म के आधार पर, वो नहीं मिलेगी। उन्होंने एक आदेश के द्वारा इस कानून को लागू किया, लेकिन वहाँ की फेडरल कोर्ट ने उस कानून को, उस आदेश को जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पारित किया था, उस पर टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया कुछ समय के लिए, क्योंकि उस पर बहस होगी, तो उन्होंने टेम्परेरी अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, यह भारत के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उठाया। अब मैं आता हूँ भारत में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि भारत में लगभग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या मिला ली जाए तो लगभग 5 करोड़ है। जो 5 करोड़ जनसंख्या होती बहुत बड़ी जनसंख्या है, और यह बात लगभग कह रहे हैं कि 2006 से भारत में इन लोगों की संख्या का, इन लोग भारत में आ रहे हैं, लगातार इनका आगमन हो रहा है। इस बार दिल्ली के चुनाव में भी रोहिंग्या बांग्लादेशियों का इस बार के हर चुनाव में मुद्दा उठता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती, केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर आरोप लगाती है, लेकिन इन आरोपों के बीच में भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ रही है। अगर हम 5 करोड़, अभी सैफ अली खान पर एक अटैक हुआ जिसमें ये आ रहा है कि वह बांग्लादेश का निवासी था। शुरुआत में बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा गया है कि किसी कवि ने कुछ कह दिया था उनके परिवार के बारे में, तो उससे लोग प्रेरित होकर उन पर अटैक हुआ। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया मुंबई पुलिस कह रही है, मुंबई पुलिस, उसमें आया है कि जिसने अटैक किया था वो बांग्लादेशी था। जांच होगी, आगे पता चलेगा उसमें हकीकत क्या है, कौन लोग थे, उसका मोटो क्या था, क्या चोरी करने आया था या किसी को नुकसान पहुंचाने आया था, या सैफ अली खान के घर में क्यों गया। तो अगर हम आइडेंटिफाई करें मुंबई में रहता था, तो क्या ऐसे हमारे जो बाहर से आए गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं, इनको भारत से बाहर भेजना चाहिए, चाहे जहाँ जाए हैं। मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था, भारत कोई सराय नहीं है, भारत कोई, इंडिया इज नॉट इन, भारत कोई सराय नहीं, यहाँ जो आए उठा के मुंह चलाता है भारत में रहता है। भारत केवल भारत के नागरिकों के लिए होना चाहिए। आपात स्थिति में कहीं कुछ हो रहा, उस स्थिति में भारत कुछ समय के लिए शरण दे सकता है, लेकिन वो भी लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से छुप के चोरी से भारत में आके रहना, फिर चोरी से आधार कार्ड बनवा लेना, राशन कार्ड बनवा लेना, और भारत के राजनीतिक उसमें इंटरफेयर करना, वोट देना, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो भारत सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति के इस कदम से सीखना चाहिए। उनको भी इस पर एक ऑल इंडिया मीटिंग करनी चाहिए, सभी पार्टियों को, सभी राज्यों को साथ लेकर। भारत में जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि इनसे भारत के जो मूल निवासी, भारत के जो नागरिक हैं, उनको खतरा है। ये लोग अवांछित तरीके से भारत में हैं, गैर कानूनी तरीके से चोरी छुपे भारत में हैं ये, और मुझे लगता है कि ऐसे लोग हर गांव में हैं। अगर सही से सर्वे किया जाए, हर गांव में 1-2 लोग ऐसे आ गए हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। वो मुझे लगता है उनके चेहरे की बनावट से, उनकी वेशभूषा से, उनकी जो एक्चुअली जब किसी एक परिवेश में लोगों की जो बनावट होती है हूबहू लगभग बराबर होती है। अगर हम राजस्थान और यूपी और बिहार के फिजियोलॉजी पे बात करें तो अंतर है।
क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ का खान पान असर करता है। तो जो ऐसे लोग आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका पता चलता है कि बाहर से आए हैं। तो ऐसे हर लोग हर गांव में हैं, हर जगह हैं। ऐसे बताइए, हमारे गांव में कलकत्ता और बहुत दूर दूर से लोग आके सेलिंग का काम कर रहे हैं, बाइक पे लेकर तो कपड़ा है, महिलाओं का कपड़ा और जो कपड़े होते हैं उसको सेल कर रहे हैं। ये कहाँ के लोग हैं? कलकत्ता से आके यूपी और के यूपी बिजनेस कर रहे हैं, बाइक से छोटे छोटे टुकड़ों में घूम रहे हैं। तो मैं, अगर वो भारत के निवासी है तो उनको आबाद विचरण करने का पूरा अधिकार है, हमारा संविधान देता है। लेकिन अगर वो भारत के निवासी नहीं, भारत के नागरिक नहीं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बाहर करना चाहिए। भारत की ऑटोमेटिक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, हम उस डेंसिटी में 5 करोड़ लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि ये भारत सरकार की मुख्य पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब मुझे नहीं पता कि भारत सरकार ने विगत 10 वर्षों में क्या क्या, कितने लोगों के यहाँ से भारत से बाहर भेजा। इस पे डिबेट का चलता रहता है। ये उन पर आरोप लगाते हैं, दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी पर, पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर गेंद फेंकते रहते हैं। लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहा है वो भारत का हो रहा है। ट्रंप की सोच एकदम स्पष्ट है कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए, अमेरिका की जो वेल्थ है, जो वहाँ के रिसोर्सेज है, अमेरिकी निवासियों के लिए होना चाहिए। तो इसी प्रकार भारत की जो रिसोर्सेज हैं, भारत की जो हमारी चीज़ें हैं, हमारे जो यूटिलिटी की चीज़ें हैं, वो पहले भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए। यहाँ पर भारत, किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे संसाधनों पर किसी एक का अधिकार होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भारत के संसाधनों पर भारत के नागरिकों का अधिकार होना चाहिए, उसमें भी जो सबसे वंचित हैं, जिनको इस व्यवस्था का पूरा फायदा नहीं मिला है, जो अंतिम पायदान पे हैं, उनको पहले मिलना चाहिए। और जैसे अगर किसी भंडारे में भोजन बट रहा है तो पहले उस आदमी को देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा भूखा हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी का पेट भरा हो, उसी को बार बार हम थाली दे रहे हों। विकास के मॉडल का बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और हमें देखना होगा कि ये जो व्यवस्था है तुष्टीकरण की, ये ठीक नहीं है। आप तुष्टीकरण के नाम पर, भारत का तुष्टीकरण करते करते भारत का विभाजन हुआ, 3 देश बन गए, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब और तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब भारत को एक यूनिफाइड, जो वर्तमान इंडिया है, उसको, उस पर बात होनी चाहिए। हमें ट्रंप के उस निर्णय से सबक लेना चाहिए। भारत सरकार को इस पर तत्काल कुछ कदम उठाने चाहिए कि हमारे पास कोई एक डेटा गृह मंत्रालय प्रस्तुत करे कि वो बताए कि भारत में कुल कितने अवैध प्रवासी बाहर के लोग भारत में निवास कर रहे हैं, उनको बाहर भेजने की भारत सरकार की क्या योजना है। अब शेख हसीना भी नहीं, कि हमारी जो एक मजबूरी थी कि शेख हसीना से हमारे रिश्ते काफ़ी बेहतर थे, वो भारत के हित को ध्यान में रखती थी। अब तो बांग्लादेश, मुझे लगता है कि अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है भारत के लिए। तो हमें समय रहते हुए अग्रगामी, हमें फॉरवर्ड एक्शन लेना चाहिए। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो कुछ करे तब हम उस पर रिएक्ट करें। हमें भारत के इंटरेस्ट के लिए, भारत की जो ज़रूरत है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये लोग हर जगह हैं। आप पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात तक, ये सब पूरे भारत में फैले हुए हैं लोग। चाहे वो किसी भी देश से, म्यांमार से आए हुए हैं, चाहे जहाँ से हों, उनको उठा के भारत से बाहर भेजो, कहीं भी जाए, इससे कोई मतलब नहीं। भारत की जो बाउंड्री है वो भारत के निवासियों के लिए आबाद रूप से विचरण करने के लिए बनी है, ना कि सब जो दूसरे देश से किसी फ्रिंज बेनिफिट के लिए, किसी, हो सकता है कोई कारणवश भारत में आना चाह रहे हैं, उनका कोई एजेंडा हो, उस एजेंडे के पूर्ति के लिए भारत सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। उस एजेंडे को कैसे उनको रोका जाए, कैसे उनकी जो एजेंडा लेके भारत में प्रवेश कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। हम भारत सरकार से, और भारत सरकार एक दूसरे पर आरोप न लगाए, क्योंकि आरोप लगाने से चीज़ें डिरेल होती हैं, देरी हो, मतलब उस चीज़ को जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर एक्चुअल पे काम ना होकर हम केवल बहस करते रहते हैं, चर्चा करते रहे। पिछले 11 सालों में लगभग, अगर जून आ जाएगा तो
11 सालों में मोदी सरकार ने कितने रोहिंग्या को, कितने बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा, म्यांमार भेजा, भारत से बाहर भेजा। तो ट्रंप ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो हमारे पास सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है कि भारत सरकार भी उनका अनुसरण करे, क्योंकि ट्रंप एक राष्ट्रवादी नेता हैं। वो भारत अमेरिका के लिए सोचते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है विश्व में क्या होगा, वो सिर्फ अमेरिका के लिए, अमेरिका सेंट्रिक अप्रोच है उनका। तो भारत का भी इंडिया एंड इंडियन सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। इंडिया फॉर इंडियंस, नॉट फॉर अदर्स। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं अमेरिका फॉर अमेरिकन, नॉट फॉर अदर्स, तो सेम वे इंडिया फॉर इंडियंस, नॉट फॉर रोहिंग्या, नॉट फॉर बांग्लादेशी, नॉट फॉर एनीवन। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, भारत की जो सीमा सुरक्षा बल है, BSF है, इन सबको समग्र रूप से काम करना होगा। काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हम कैसे इन लोगों को बाहर करें, हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें। हर राज्य सरकार अपने यहाँ फीडबैक दे, एक इंटरनल सेंसस कराया जाए कि जिससे गांव के बेस पर, हर गांव में, तहसील में, उसका बेस पे लिए जाए कि कुछ ऐसे लोग, कैसे कितने लोग बाहर के हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में है, जो कि मुझे लगता है हर गांव में, मुझे लगता है हर गांव में 1-2-3 लोग मौजूद हैं जो ऐसे लोग हैं। तो मुझे 5 करोड़ हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारत की वर्तमान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में लोग आ गए हैं बाहर से, उनको बाहर करने का सुनहरा अवसर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है अपने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से। तो भारत सरकार को भी उस कार्यकारी आदेश का पालन करते हुए, भारत सरकार के पास तो ऐसी शक्तियां हैं नहीं, वो भारत के संसद के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू।